इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जो 100 मन घी के और 100 यज्ञ कर दे। एक बार के अनुष्ठान में 100 मन देसी घी गाय का भैंस का लगे। जब जहाँ 100 मन देसी घी लगेगा तो उसमें फिर अन्य कॉस्ट कितना होगा और खर्चा, रोटी टुके का, दाल फ्राई का अंडरस्टूड है, कुछ हवन में लग जाता। ऐसे ऐसे फिर उस प्रत्येक यज्ञ जितने 100 यज्ञ करनी पड़ेंगी उसको, और 100 यज्ञ की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सफल होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन फेल होगी तो भी वो यज्ञ खत्म और नए सिरे तो फिर शुरू, जब जाके इंद्र बनता है। दूसरा इंद्र बनता है तप करने से, तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तो और इंद्र को एक हिदायत होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, जिससे वो बहुत सतर्क रहता है कि आपके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि किसी ने पृथ्वी के ऊपर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या कर ली या यज्ञ कर लिया तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको उस पद को दिया जाएगा। इसको ये चिंता बनी रहती है कि ये किसी को भी इस पृथ्वी पर उसके यज्ञ सफल नहीं होने देता। एक बार विश्वामित्र ने तपस्या शुरू करी थी, इसके तो यही इसने अपने हलकारे छोड़ रखे, अपने दूत भेज रखे। पता लग गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि ऐसे कर रहा है, उसने एक अपने वहाँ से अप्सरा भेज दी, एक सुंदर देवी भेज दी अपनी नौकरानी, वहाँ नौकर हैं इसके सारे, और उसने आकर विश्वामित्र का तप भंग करके उससे एक लड़की उत्पन्न करके और भागी, कहने लगी संभाल ऋषि जी अपने परिवार को, हम चले। अब ये ऐसे करता है इसी दृष्टिकोण से। जब उसको ये पता चला कि मार्कंडे नाम के एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्यारत है, तो इसने दो बात निस्वाती कि कोई तप करके या यज्ञ करके मेरा राज ना छीन ले। राज के लिए तो नाश करा दे, राजा लोग सेना मरवा डालते हैं, कितने मर जाओ चाहे, तो वो तो इधर का राजा, वो तो करा के करवा दे। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी मार्कंडे जी को उसका तप भंग करने के लिए। आकर के वो नाच भी ली, सारे कुछ साजबाज भी अब ऑटोमेटिक धुन बज रही है, और वो वहाँ आसपास का वातावरण भी उसने अपनी सिद्धि से बसंत जैसा कर दिया। लेकिन मार्कंडे ऋषि ने मुस्काए नहीं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं की कि वो अट्रैक्ट हो गया, आंखें खुली थी आधी। अंत में वो निवस्त्र होगी वो उर्वशी, वो अप्सरा। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो? आपको लज्जा नहीं आती? आप क्या काम आए हो, बताओ मुझे। तो कपड़े वस्त्र पहनकर उसने कहा कि हे ऋषि जी, इस बनखंड में जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही डामाडोल हो गए, उनका तो बुरा हाल हो गया था। लेकिन तुम ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप जाने। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहाँ थी, मैं जहाँ देख रहा था डांस, वहाँ पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 6-6, 7-7 नौकरानियाँ हैं, तुझे क्या चाहूँ मैं। अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी ऋषि और मैं ऋषियों के कितने ये साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है, वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है, ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा, बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं। हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहाँ एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर, इससे 2 उंगल ऊपर वहाँ पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभि कमल, नाभि कमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है आप इसमें देख सकते हो। जब खुल जाता है, ये ऑन हो जाता है, जब इसका चैनल ऑन हो गया,
यानी ये कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है, और फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आंखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, और देख के मार्कंडे डांस ऊपर। अब देखो हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते हो, काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं। ये मन ऐसा दुष्ट है, आप कहीं पर एक बस की इंतज़ार में जा बैठी हो कि बस स्टैंड पे, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना कि क्या बस, जब वह खड़ा हो लेगा फिर बैठेगा, और ये पता आध घंटे में आओगी अभी, और फिर जो खड़ा हो देखते लेकर दे आगी हो। यानी 1 मिनट भी ना टकन दे हो, और आप चले जाते हो फिल्म देखने, 3 घंटे तक नो बैठा रहेगा कति, क्यों नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहाँ टिकता है जो आँख सामने वाली आँखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ये देख रहा होता है, तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, ना 1 मिनट भी ना टकन गए हो। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइयो बोव सोल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि ने ब्रह्मलोक की साधना को, ब्रह्म की साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, और अन्य की साधना को वो घटिया बताता था, और इंद्र के लोक तक को भी वो अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसको ब्रह्मलोक में जो सुख है वो बड़ा होटल है। जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई होटल हो, और एक वो कै स्टार बोल रहे हैं दिल्ली में, एक वो 5 स्टार है, 8 स्टार है, उसमें हो, उसमें जावे, तो वहाँ जो सुविधा है वो बरवाड़ा के होटल में थोड़ी पाओगी। तो इसी प्रकार ये यहाँ के स्वर्ग जो इंद्र का लोक आदि ये स्वर्ग, ये तो बरवाड़ा के होटल समझ लो उस ब्रह्मलोक की तुलना में, लेकिन है वो भी रेस्टोरेंट ही। जेब अपनी कटेगी, सारे पुण्य नाश हो जाने के बाद फिर नीचे पटके जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, और ये ब्रह्म खुद कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ जो मार्कंडे ऋषि अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा था, तो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, मैं ब्रह्मलोक में समाधि गई थी मेरी, उस बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, और वहाँ पर जो मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानियाँ थी 7-7। तेरे को क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर हो उसको बुला, उसको भेज, वो भी अपनी ट्राई करके देख ले। तब उसने कहा उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल जो औरत होती है स्वर्ग में वो इंद्र की पत्नी होती है, बाकी उससे नीचे नीचे ही होती है। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। पुण्यात्माओं, ये दातम ज्ञान आप ध्यान से सुनना, आपको निर्णय होगा। अब ये कितनी पुण्यात्मा थी, कहते हैं भिक्षुक होकर दर दर घूमा मिला ना निर्गुण रसा। ऐसी कठिन साधनाएं तपस्याएं आपने की जिस कारण से जैसे इंद्र बन गया, 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, डेफिनेट फिक्स है ये टाइम। उसके बाद फिर कोई इंद्र पदवी प्राप्त करने वाला वेटिंग लिस्ट में पाएगा, उसको फिर बैठा दिया जाएगा इंद्र की पदवी पे। और उसकी सची नाम की जो औरत है, इंद्र की पत्नी है, वो क्या कह रही है कि मैं इतनी लंबी आयु है मेरी, मेरा इतना समय है स्वर्ग में सुख भोगने का, कितना कि 14 इंद्र मर जाएंगे, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा, उस समय मेरी मृत्यु होगी। इंद्र मरते रहेंगे, दूसरा इंद्र गद्दी पर आ जाएगा, मैं उसकी पत्नी रहूंगी, यानी मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और स्वर्ग का सुख और पुरुष सुख प्राप्त करूंगी।
इतनी महानता मान रही थी अपनी वह। तो मार्कंडेय ऋषि को विधान ज्ञान था कि वो इंद्र मरेगा जब क्या करेगी। उसने कहा मैं 14 इंद्रपति बनाऊंगी और मैं जीवित रहूंगी, वो मरते रहेंगे। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, जब एंड होगा उसका, ब्रह्मा जी का एंड होता है एक दिन का, तो सभी मरते हैं, तब क्या करेगी कि जो ब्रह्मलोक रहता उसमें। तो फिर वो उसको भी मालूम है उस औरत को, उर्वशी को, कि जितने इंद्र मरेंगे वो तो बनेंगे गधे मृत्यु के बाद मृतलोक में यहाँ, और मैं बनूंगी गधी मृत्यु के बाद। मार्कंडेय ऋषि कहता फिर मुझे इसे गंदे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसके राजा गधे बने, रानी बने गधी, मुझे उस वहां ले जाने के लिए तू किस लिए आई। उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रक्षा के लिए आई, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुहागन दे देंगे, तू हार कर आएगी, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय कहने लगा भूतनी तो आज भी गधी 14 खत्म करेगी और इज्जत की फिर भी ठेकेदार नहीं बन रही, तो जाए अपना काम कर यहाँ से। पुण्यात्माओं ऐसी अकल है हमारी। इतने में इंद्र आ गया स्वर्ग का राजा, और उसने कहा कि हे बंद निवाज आप जीते हम हारे, इंद्र की पदवी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी हमारे लिए तो काग की बीट है, और भले आदमी तू भी त्याग दे, इसने ना गधा बनेगा, आजा तुझे मैं ब्रह्मलोक की साधना बताता हूँ। अब उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। मार्कंडेय ऋषि को इतना ज्ञान था ऋषियों को, फिर भी वो अपने को सुपीरियर बता रहा है और उसको हिदायत दे रहा इंद्र को कि छोड़ दे इस राज के लालच ने, आजा तुझे साधना बता दूं ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक के अंदर काफी लंबा समय होता स्वर्ग का, जो ब्रह्मलोक जिसको प्राप्त हो जाता उसी को प्राप्त होगा। जो डट के ओम नाम का जाप करेगा, बहुत यज्ञ हवन करेगा, उसका लंबा समय होता है, क्योंकि उसके पुण्य गणे हो जाते हैं, पुण्य ज्यादा तो लंबे समय तक रहेगा, फिर वो खत्म होते ही जेब कटते ही फिर आ लेगा, या पृथ्वी पर गधा बन के खड़ा होगा। अब इंद्र क्या कहता है, कहने लगा जी फिर देखेंगे, फिर कभी भलो इब तो मन राज करने दे, मौज लेने दे। अपने आत्मा यही दशा आम जीव की है। आप किसी भी उच्च अधिकारी को जिसने सुख का सांस समय पर रोटी मिल रही हो उसको बता कर देखो, चर्चा चलाओ, और फिर उसको कहो देखो जी ऐसे ऐसे होगा, अगले जीवन में पशु बनोगे, गधे बनोगे, हैं? तो वो कहा जी फिर देखेंगे। क्यों देखेंगे? फिर गधा बने पास फिर क्या देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा, गधा बन गया था, कड़ में मारेगा लठ और 2.5 मन का बोरा तेरे कमर पर धरेगा। देखना तो अब देख और छोड़ बुराई कर भक्ति भगवान की।